हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो उसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये जो धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आई है उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी के बारे में अगर हम ब्रीफ में बात करें तो ये जो न्यूज़ निकाल के दी है वो फिलहाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये एंट्री लेते हुए देखने को मिल रही है। और इसके लिए इस कंपनी ने एक नई सब्सिडरीज कंपनी का फिलहाल इनकॉर्पोरेट करते हुए दिखाई दे रही है, अर्थात बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी का निर्माण करी है उसका नाम क्या है और वो कौन कौन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन कौन से काम करते हुए दिखाई देगी। इसका कैपिटल जो होगा वो कितना होता हुआ दिखाई देगा, इसका जो शेयर कैपिटल होगा वो कितना होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ और भी अगर इसके बारे में अपडेट निकल के सामने आया होगा तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। और यही कारण है कि इस कंपनी में लगातार तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। और आज आज वहीं साथ इस कंपनी के बारे में जो अक्टूबर मंथ का लगभग 15 से 20 दिन बचा हुआ है उसके बारे में इसका टारगेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर ये जो कंपनी है कौन सा टारगेट हिट करते हुए दिखाई दे सकती है और कौन सा टारगेट नहीं हिट करते हुए दिखाई देगी। तो इन सब चीजों पे भी हम इस वीडियो में चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल इसमें आज 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव होता हुआ देखने को मिला है। और इसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला है, जिसके फलस्वरूप इसमें 5% का लोअर सर्किट लगा है। जबकि इस कंपनी के बारे में जो न्यूज निकल के सामने आई है वो जबरदस्त न्यूज निकल के आती हुई देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो 5 दिनों में ये कंपनी अभी भी तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है 5% का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी ये तेजी दिखाते हुए नजर आई है। जबकि बात करेंगे 1 महीने की चार्ट पैटर्न की तो अभी 5% की गिरावट दिखा रही है, लेकिन 6 महीने की बात करेंगे तो ये लगभग 23% की गिरावट दिखाएगी। वहीं अगर बात करेंगे या टेल डेट की तो 3% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 132% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है वो लिस्ट हुई थी 2022 में 0.50 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 1620% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और जिस गति से ये कंपनी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो कंपनी हो फिलहाल 1620% का जो तेजी दिखाई है वो और इंक्रीज करते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पे नजर बना के जरूर रखिएगा। लेकिन यहीं पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए है। आप इस वीडियो को देख के कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो इस कंपनी में तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेने का प्रयास करें। और जब भी निर्णय लें तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें। अब हम अगर बात करें इसमें अनाउंसमेंट या न्यूज जो निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 तारीख को ये अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे ही न्यूज निकल के सामने आई थी उसके बाद 9 और 10 को लगातार इसमें तेजी दिखने को मिली थी, लेकिन आज मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होने के कारण इसमें गिरावट देखने को मिली है। और चलिए ये जो न्यूज निकल के सामने आई है इस सब्सिडी से संबंधित, इससे हम पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट इन कॉर्पोरेट ऑफ होली ओन सब्सिडरी, अर्थात ये जो कॉर्पोरेट अनाउंस के माध्यम से ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है एक पूरी तरीके से जो इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के सब्सिडी होते हुए दिखाई दे रही है उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए दिखाई दे रही है, अर्थात बनाते हुए नजर आ रही है। और उसका जो नाम रखा गया है वो एडवांस प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है। और इसे फिलहाल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कॉर्पोरेट का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इससे फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है वहां से अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पूरी तरीके से होल सब्सिडी होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो महाराष्ट्र वाइट सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन ग्रांटेड सेंट्रल रजिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर से भी पूरा सर्टिफिकेट लेते हुए देखने को मिली है। बात करें इस कंपनी के डिटेल की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो नाम रहने वाला है वो एडवांस प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड रहने वाला है। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका जो अथराइज शेयर कैपिटल रहेगा वो फिलहाल 10 लाख का होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें इसका जो डिवाइड होगा वो 1 लाख में होगा और प्रति शेयर जो हो गए वो फिलहाल 10 रुपए के होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो न्यूली इनकॉर्पोरेट होली ओन सब्सिडरी होगी एडवांस टेक्नोलॉजी की, अर्थात एडवांस टेक्नोलॉजी जो होगा उसका
ये पेरेंट कंपनी होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करता हुआ दिखाई देने वाला है, अर्थात वर्तमान जो युग चल रहा है इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चल रहा है और इसी में ये कंपनी अच्छी तरीके से काम करते हुए दिखाई देगी। और उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो बिजनेस ये प्रोवाइड करेगी उसमें कौन कौन से बिजनेस ये प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलेगी। तो ट्रांजैक्शन से संबंधित प्रोसेस जो होते हैं वो बिजनेस देगी, एक्टिविटीज अदर जो वर्क परफॉर्मेंस बिजनेस है वो भी काम करते हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो वॉइस और वीडियो कलेक्शन होगा वो भी प्रदान करेगी। साथ ही साथ जो सेंटर सर्विस इंक्लूड बाउंड एंड बाउंड कॉलिंग सर्विस भी ये प्रदान करते हुए दिखाई देगी। मैनेज टेक्निकल सेंटर अर्थात टेक्निकल सेंटर को मैनेज करते हुए भी दिखाई देगी। ट्रेनिंग सेंटर भी बनाते हुए दिखाई देगी। वेब सपोर्ट बैक ऑफिस भी प्रदान करते हुए दिखाई देगी। बिजनेस और फाइनेंशियल एनालिसिस भी ये करते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ साइंटिफिक जो एनालिसिस होगा, रिसर्च वर्क एंड एनालिसिस होगा, स्टोरेज होगा, डिजास्टर रिकवरी होगा, अकाउंटिंग होगा और पे ऑल होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अर्थात कहने का मतलब यह है इसमें बहुत ही ब्रॉड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र होता हुआ देखने को मिल रहा है और लगभग सभी के सभी जो उसमें सर्विस शामिल होते हैं उस पे ये चर्चा करते हुए दिखाई देगी और उसको ये प्रदान करते हुए देखने को मिलेगी, जिसको यहाँ पे पूरी डिटेल से जानकारी दिया जा रहा है। आपको अगर डिटेल से पढ़ना है तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसके बारे में एक एक चीज पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसका जो फुली जो सब्सक्राइब हुआ है 1000 इक्विटी शेयर हुआ है 10 रुपए के प्राइस पे और इसके अलावा जो फेस वैल्यू इसका 10 रुपया होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा इसका जो नॉमिनी एग्रीगेट है जो प्रत्येक का फिलहाल 10 लाख होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो प्रत्येक शेयर है वो 10 रुपए का होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इसका फेस वैल्यू भी 10 रुपया होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी जो कि पहले 0.050 पैसे पे होते हुए दिखाई दी थी, वर्तमान में 80 रुपए के आसपास 80-86 रुपए पैसे के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंट्री ले रही है इसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता है और ये जो इसकी सब्सिडरी कंपनी बन रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इस कंपनी को बढ़ाने में कैसे मदद करते हुए देखने को मिलती है। यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो ये जो शेयर होल्डिंग आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता हुआ दिखाई दे रहा है इस कंपनी का। और चूंकि आप जानते हैं कोई भी पेनी शेयर होता है तो रिस्की तो बहुत ही होता ही है और इसमें जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो नगण्य रहे तो ये और भी ज्यादा रिस्की होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिसंबर 2023 में जहाँ प्रमोटर के पास 0.68% के आसपास होल्डिंग थी, वो सेम जून 2024 के फाइनेंशियल ईयर में ये 0.68% के आसपास ही होते हुए देखने को मिल रही है और पब्लिक की जो होल्डिंग है 99.32% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अब हम अगर बात कर ले यहीं पे इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 11 तारीख के जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है वो 1,38,83,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से लगभग 88 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 63% के आसपास होते हैं, जो अपने आप में एक अच्छा खासा मायने रखते हैं। और चूंकि ये जो इतनी छोटी कंपनी में इतनी अच्छा खासा वॉल्यूम बनना, क्वांटिटी ट्रेड होना, ये बता रहा है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा प्लेयर इसमें घुसा हुआ है, कोई ना कोई ऑपरेटर इसमें घुसा हुआ है। इसलिए इस कंपनी के बारे में जो भी न्यूज निकल के आ रही है उस पर सावधानी से नजर रखने की जरूरत है और इसका जो डिलीवरी पोजीशन उठाया जा रहा है, जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हो रही है उस पर भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर का ये नेचर होता है कि जितनी तेजी से ये ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और ऊपर उठाए जाते हैं उतनी तेजी से इसे गिराने की भी क्षमता ऑपरेटर रखते हैं। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें अक्टूबर मंथ का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो 1 रुपये 8 पैसे के आसपास का दिया जा रहा है, जबकि जो सेकंड अप टारगेट है वो 1 रुपये 16 पैसे का है, जो थर्ड अप टारगेट है वो 1 रुपये 24 पैसे का है और जो फोर्थ अप टारगेट है वो फिलहाल 1 रुपये 37 पैसे के आसपास का दिया जा रहा है। जबकि वर्तमान में जो कंपनी है
4% के लोअर सर्किट में 0.86 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, अर्थात 86 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और इसमें 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है और यही इस कंपनी का जो फर्स्ट डाउन टारगेट होता हुआ दिखाई दिया है। अगर सोमवार को जब मार्केट खुलेगा 14 तारीख को, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसमें लोअर सर्किट लगता है या अपर सर्किट। जब लोअर सर्किट लगेगा तो सबसे पहले ये जो कंपनी है फिलहाल फर्स्ट डाउन टारगेट को हिट करते हुए दिखाई देगी और उसके बाद ये सेकंड डाउन टारगेट के पास पहुंचते हुए देखने को मिलेगी और उसके बाद थर्ड डाउन टारगेट का और उसके बाद जो फोर्थ डाउन टारगेट है उसके आसपास पहुंचते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसमें अपर सर्किट लगता है तो ये जो अप साइड का जो टारगेट है इसे हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी में नजर बना के जरूर रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिए ताकि इससे संबंधित जो भी न्यूज निकल के सामने आए वो आपको जरूर मिल सके। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।